गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास में कुल 12 ऐसे शब्दों को सीखेंगे जो वाक्यों में भावना प्रदान करता है। जी हाँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शब्द हैं। मात्र 12 शब्द हैं, तो मेक श्योर करें कि इन 12 के 12 शब्दों को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, आप बिल्कुल रट लें इन वाक्यों, इन शब्दों को, इनके साथ इनके इस्तेमाल और इनके ऊपर बेस्ड वाक्यों को भी, ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे जब आप इनको यूज करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर क्यों आना है? रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए, हमारी ई बुक्स और फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करें बी बैंकर। हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। 9,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, वही ऑफिशियल चैनल होगा, तो मेक श्योर आप उसी को ज्वाइन करें। उससे आसान तरीका, इस लिंक के जरिए सर्च करें तो मिल जाएंगे, सीधे पेज पे लैंड होंगे। इस नंबर के जरिए सर्च करेंगे तो भी आप सीधे हमारे पेज पर ही लैंड होंगे और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है कैन, CAN, कैन। इस शब्द को अपनी नजरों में बसा लीजिए, क्योंकि ये काफी काम का शब्द है और बहुत इस्तेमाल होता है वाइल स्पीकिंग। तो कैन, CAN, कैन, ये कोई डब्बे वाला कैन नहीं है, कोको वाला कैन नहीं है। ये इस्तेमाल होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरीके से। जी हाँ, जब भी आप वाक्य में इस्तेमाल करेंगे, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आपको दिख रहा है सकता हूं, सकते हैं, सकती है, सकता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द कैन का। लेकिन फर्क एक चीज यहां पर आएगी, यानी कि छोटा सा एक प्यारा सा डिफरेंस जो है वहां पर आएगा। ये उन वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो वाक्य योग्यता दिखाता हुआ होगा, यानी कि एबिलिटी दिखाने वाला कोई भी ऐसा वाक्य जो एबिलिटी की भावना बता रहा हो, एबिलिटी के बारे में दिखा रहा हो, उस ही वाक्य में कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए उदाहरण देखेंगे बेहतर समझने के लिए। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आप यहां पर ध्यान दें कृपया कि वे अंग्रेजी बोल सकते हैं जब ये लाइन कही जाती है तो ये साफ है कि सामने वाले की योग्यता के बारे में बात की जा रही है। सो क्या हो जाएगा? कैन का इस्तेमाल होगा। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। ये उड़ सकता है, अब कोई चीज अगर उड़ सकती है तो वो उसकी क्या है? एबिलिटी है, योग्यता है। जी हाँ, ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है, क्वालिटी है ना, एबिलिटी है, क्षमता है, ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। वह तैर सकती है, वह तैर सकती है, यानी कि शी कैन स्विम, वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। अब भाई तैराकी जानना अपने आप में कला है, अपने आप में योग्यता है, तो कैन का इस्तेमाल हो गया। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है, 12 शब्द कराऊंगी, एक शब्द हुआ, दूसरे शब्द पर लैंड हुए हैं हम लोग। अगला शब्द है MAY, में, महीने वाला में नहीं, अप्रैल मई जून वाला मई नहीं। ये है एक शब्द काफी महत्वपूर्ण जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो, बोल रहे हो, समझ रहे हो, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड में। चलिए इस्तेमाल बताती हूं, उसके पहले मतलब बताऊंगी। सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये है इसका मतलब। ये क्या हुआ? ये दोनों का मतलब सेम, तो फिर अलग अलग वर्ड मैम क्यों पढ़ा रही है? बताती हूं क्यों पढ़ा रही हूं। कैन का मतलब भी यही बताया, मे का मतलब भी यही बताया, लेकिन कैन के बारे में क्या बताया? कैन के बारे में बताया जो भी वाक्य योग्यता दिखाता हुआ हो, कैन का इस्तेमाल हो जाएगा। तो भाई मे का इस्तेमाल कहाँ होगा? ये वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाता है, एक एबिलिटी दिखाता है, एक पॉसिबिलिटी दिखाता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे वाक्य जो अनुरोध या परमिशन मतलब रिक्वेस्ट को दिखाते होंगे, वहां पर मे का इस्तेमाल होगा। रिक्वेस्ट करता हुआ वाक्य दिख जाए, अनुमति लेता हुआ, परमिशन लेता हुआ वाक्य दिख जाए, तो मे का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या बात कर रहे हैं?
पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है देर हो, लेकिन पहले से बता के रखा कि हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। तो जब भी ये सवाल आप किसी से पूछें तो आप अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट, उसकी मर्जी है, बोले मत आओ, दफा हो जाओ यहां से, मे बी बोल सकता है। तो ये जवाब आप न सुनना चाहें, इसके लिए क्या करते हैं? अनुरोध करते हैं। मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। आगे बढ़ते हैं। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास कुड। COULD। जब भी क्लास कराती हूं बताती हूं, COULD। एल उच्चारण के वक्त साइलेंट हो जाएगा बिल्कुल, और बाकी हो जाएगा कुड। उच्चारण इसका COULD, लेकिन पढ़ेंगे इसको कुड। बड़ा यूनिक सा है ना। चलिए मतलब जानते हैं। सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। जब भी हिंदी वाक्य में दिखे तो इसके अनुवाद में लगेगा कुड, लेकिन कंडीशन तो भाई यहां पर भी होगी कि ये वाक्य के भूतकाल में योग्यता को दिखाता हुआ होगा। जी हां, क्यों? क्योंकि कैन का पास्ट है कुड। कैन पढ़ाया, सबसे पहला शब्द वही पढ़ाया। कैन का जो पास्ट है वो है कुड, और ये वाक्य में भूतकाल में कोई योग्यता के बारे में बात करता है, पास्ट एबिलिटी की बात करता है, सुझाव या सजेशन को दिखाता है। दो तरीके से कुड का इस्तेमाल होता है। कैन तो एक ही तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ये भाई साहब थोड़े ज्यादा तरीके से इस्तेमाल होते हैं। एक, ये तो एबिलिटी को दिखाते हैं लेकिन पास्ट में। दूसरा, ये सजेशन या सुझाव को भी दिखाता है किसी भी वाक्य में। चलिए देखते हैं। वह वहां नहीं जा सका। वह नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो। ये क्या बता रहा है? ये इसकी एबिलिटी की बात कर रहा है। देखिए, एबिलिटी या तो होगी या तो नहीं होगी, दोनों ही केसेस में एबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। करेक्ट। वो वहां नहीं जा सका या वह नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो। तो ये इसकी असमर्थता की बात हो रही है। एबिलिटी पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। यहां पर नेगेटिव की बात हो रही है कि वह नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो। वे पढ़ाई नहीं कर सके। दे कुड नॉट स्टडी। वे पढ़ाई नहीं कर सके। दे कुड नॉट स्टडी। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। वी कुड स्टडी वेल। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। वी कुड स्टडी वेल। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास माइट। बड़ा ही पावरफुल सा शब्द है माइट। इसी से शब्द बनता है क्या? पावरफुल हो जाता है। इस्तेमाल जानेंगे तो और आप पावरफुल हो जाएंगे। चलिए, माइट का अर्थ होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। ये दिखेगा वाक्य में, तो इसके अनुवाद में करना क्या है? लगा देना है माइट। शायद के बीच में जो ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, शायद और सकता है, सकती है, सकते हैं के बीच में जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, वो मैं हमेशा बताती हूं, जब भी मैं क्लास में कभी ऐसे डॉट्स की बात करूं तो आपको डाउटफुल नहीं होना है डॉट्स को देख करके। आप समझ लीजिए यहां पर वाक्य का जो एक्चुअल मैटर है। देखिए, शायद सकता है के अलावा भी तो वाक्य में वर्ड्स होंगे, तभी तो वो वाक्य बनेगा। तो शायद सकता है को माइनस कर दीजिए, उसके अलावा जो भी वाक्य है वो इन्हीं ब्लैंक्स के बीच में आएंगे। तो वाक्य का बेसिकली जो मैटर होगा वाक्य का वो इस ब्लैंक में आ जाएगा। बाकी शायद सकता है आपको दिखे तो अनुवाद करते वक्त लगा देना है माइट। लेकिन कंडीशन है क्या? कुछ बिल्कुल कंडीशन है। माइट वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है। शायद जब लग गया तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि शायद क्या है? पॉसिबिलिटी ही की तो बात कर रहा है। तो क्या दिखाएगा? कैसे वाले वाक्य में इस्तेमाल करेंगे? पॉसिबिलिटी दिखाते वाले वाक्य में इस्तेमाल करेंगे। जैसे शायद बारिश हो सकती है। शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन। अब आप कौन सा बादलों से पूछ के आए हैं कि आज बारिश होगी ही होगी? हम आप जब भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? शायद बारिश हो सकती है, बिकॉज कोई गारंटी तो है नहीं, है ना, कि बारिश होगी ही होगी। हमने कह दिया बारिश, फिर नहीं हुई भैया, हम कौन सा उनसे व्हाट्सएप चैट करते हैं बादलों से, राइट? तो शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन। क्या बता रहे हैं हम लोग? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि शायद बारिश हो सकती है।
रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है विल, WILL विल, और काफी इस्तेमाल होने वाला, काफी वर्सेटाइल और काफी ज्यादा फ्रेंडली शब्द है ये। कैसे? सबसे पहले तो इसका जो अर्थ है वो बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही आसान सा है। यानी कि वाक्य के अंत में अगर दिख जाए गा गे गी, आंख करिए बंद, लगा दीजिए विल, बिल्कुल गा गे गी दिख जाएगा तो विल अनुवाद में लगेगा। जैसे वे घर जाएंगे, दे विल गो होम, वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो, वो जाएगा, ही विल गो। बढ़ते हैं आगे और अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है वुड, WOULD, लेकिन पढ़ते वक्त एल को बोलेंगे चुप रहो और पढ़ेंगे इसको वुड, WOULD, लेकिन पढ़ेंगे इसको वुड। अर्थ इसका होता है गा गे गी, जी हाँ, इसका भी अर्थ होता है गा गे गी, यानी कि वाक्य के अंत में दिखेगा तो गा गे गी तो आप वुड लगा देंगे। पर अभी तो मैम ने बताया कि विल लगाना है, फिर वुड के बारे में क्यों बात कर रही हैं? समझिए, वाक्य का टाइप होगा एक तरीके से, तभी आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वाक्य में वुड जो है संदेह या डाउट के बारे में बात करता है या पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है, तो ऐसे वाक्यों में वुड का इस्तेमाल करेंगे। जो संदेह वाले होंगे, पॉसिबिलिटी वाले होंगे, तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब दिखे अंत में गा गे गी। जैसे वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे, अगर आप श्योर नहीं है वो आज आएगा, ही वुड कम टुडे, ही वुड कम टुडे। वो परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, अब पता चला फेल हो गई है ना, लेकिन हमने यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा, आप संभावना जता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, राइट। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। कैसे? आसमान में दिखे काले काले बादल तो क्या बन गया? पॉसिबिलिटी बन गई बारिश होने की, तो वुड का इस्तेमाल हुआ, इट वुड रेन टुडे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले शब्द शैल की, जिसके बारे में आप हमेशा पूछते रहते हैं कमेंट्स में, टेलीग्राम पर, कि मैम शैल के बारे में बताइए, शैल के बारे में बताइए। तो शैल के बारे में मैं क्या बताऊं? नहीं, मैं क्या बताऊं शैल के बारे में? शैल का अर्थ होता है गा गे गी, लेकिन अब व्यवहारिक तौर पर यह स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता। तो ये साफ हो गया कि शैल एज अ वर्ड आप जान के रखिए, शैल नामक कोई शब्द इस धरती पर है जिसका अर्थ होता है गा गे गी, लेकिन आपके काम का नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश और व्यवहारिक तौर पर स्पोकन में ये इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, साफ हो गई बात। आज के अभी इसके बाद शैल के बारे में पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर पढ़ा दूंगी, कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है शुड, SHOULD, शुड, और यहां पर भी एल को कहेंगे चुप रहो और इसको पढ़ेंगे शुड, SHOULD, एल हो गया साइलेंट, पढ़ेंगे इसको शुड। अर्थ इसका निकल कर आता है चाहिए। क्या अर्थ निकल कर आता है? चाहिए। लेकिन समस्या क्या है भाई? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये ऐसे वाक्य में इस्तेमाल होगा जो सजेशन देता हुआ हो, सुझाव देता हुआ वाक्य हो, तो उसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग शुड का। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली, भाई ये सुझाव ही है ना, सामने वाला उठे ना उठे उसकी इच्छा, लेकिन सुझाव है कि उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, विनम्र की अंग्रेजी पोलाइट, वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट।
उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है मस्ट, MUST, मस्ट, और इसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। बड़ा ही प्यारा सा शब्द है, और मतलब आधी समस्या तो ऐसे ही खत्म। मस्ट का आपको मतलब याद रहे ना, तो आधी समस्या आपकी ऐसे ही खत्म। तो मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, और ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो दृढ़ आवश्यकता की बात करें, फर्म नेसेसिटी की बात करें, मतलब होना है तो होना है, पक्का है, मतलब बिल्कुल ऐसे वाले वाक्यों में आप अनुवाद करते वक्त मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हैव टू, यानी कि हैव अपने आप में एक शब्द है, उसके साथ दोस्ती कर ली टू ने, और ये बन गया हैव टू, और कंबाइंड तरीके से इसका अर्थ जो है काफी बेहतरीन निकल करके आता है, और इस्तेमाल तो लाजवाब है। जैसे कि इसका अर्थ हो जाएगा ना है नी है, या तो ऐसे इस्तेमाल होगा, या फिर ना पढ़ता है नी पढ़ती है, ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। यानी कि वाक्य में दिखेगा या तो आपको ना है नी है, तब आपको हैव टू का इस्तेमाल करना है, या फिर दिख जाएगा ना पढ़ता है नी पढ़ती है, तब आपको हैव टू का इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करना है आई यू वी और दे के साथ बस। जी हाँ, आई के साथ होगा, यू के साथ होगा, वी के साथ होगा, दे के साथ होगा, इन्हीं के साथ होगा। राइट, चलिए, ये वाक्य में किसी फोर्स्ड परिस्थिति के बारे में बात करता है, फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसा सर्कमस्टांस जो आपको कतई मन नहीं है, लेकिन वो चीज ऐसी है कि करनी पड़ रही है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के लिए, ऐसे परिस्थितियों के लिए उन वाक्यों में हैव टू का इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मन नहीं है जाने का लेकिन जाना है, आई हैव टू गो। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले, उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास हैज टू, और इसका अर्थ भी होता है ना है नी है, या फिर ना पढ़ता है नी पढ़ती है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जी हाँ, हैव टू और हैज टू का डिफरेंस यही है कि इसका इस्तेमाल में फर्क है। हैव टू का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होता है, हैज टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी, उसकी इच्छा हो या ना हो, उसे पढ़ाई करनी है। ये भी फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस के लिए ही इस्तेमाल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक, उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू द मार्केट, रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू द मार्केट। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है और आखिरी शब्द है यूज्ड टू। जी हाँ, 12 शब्द बोले थे कराऊंगी, अब ये है 12th नंबर वर्ड, दैट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू बहुत विविध तरीकों से इस्तेमाल होता है और कंफ्यूजन भी उसी लेवल का क्रिएट करता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आज की क्लास के बाद। यूज्ड टू वैसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जहां पर आप बता रहे हैं कोई काम किया या करता था, करती थी, करते थे। क्लियर, कोई काम किया, करता था, करती थी, करते थे, दिख जाएगा वाक्य में। लेकिन कंडीशन है एक कि ये वाक्यों में भूतकाल की आदत यानी कि पास्ट हैबिट के बारे में बात करता है, पास्ट हैबिट के बारे में दिखाता है, तो वहां पर यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, पास्ट की आदत है उसकी, खेला करता था। हिंदी वाक्य को देख करके समझिए, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वह खाना पकाया करती थी, शी यूज्ड टू कुक, वह खाना पकाया करती थी, शी यूज्ड टू कुक।
वे लोग लड़ा करते थे, दे यूज टू फाइट, वे लोग लड़ा करते थे, दे यूज टू फाइट। ठीक है, तो क्या बता रहा है, पास्ट हैबिट की बात हो रही है, समझ में आ रही है बात, पास्ट हैबिट की बात हो रही है कि वे लोग लड़ा करते थे, अब नहीं लड़ते, लड़ते नहीं लड़ते पता नहीं, लेकिन लड़ा करते थे, है ना, दे यूज टू फाइट। तो ये थे आज की क्लास के वो 12 शब्द जो भावनाओं के बारे में बात करते हैं, है ना, किस तरीके के वाक्य में इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, सारी चीजों को कवर कर लिया, ढेर सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया और हो गई है आज की क्लास यहाँ पर ओवर। आपको क्लास उम्मीद है समझ आ गई होगी और आपको क्लास पसंद भी खूब आई होगी। तो जब ये सारी चीजें हो ही गई हैं तो क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास बढ़िया लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम पर जरूर आ जाएं ताकि जब भी हमारी कोई नई कोर्स आए आपको जो है पता लग जाए। इसके साथ ही आप मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर कैसे आना है इस बात का ध्यान रखें, ये सर्च करें, बी बैंकर सर्च करेंगे तो आप पहुंचेंगे, आपको सर्चेस मिलेंगी, ये आपको सबसे पहले वाली जो सर्च आएगी जिसमें लिखा हुआ होगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, वहां पर आना है जहां पर मोर देन 9,500 सब्सक्राइबर्स हैं, उसी को ज्वाइन करना है। नीचे वाले भाई साहब लोग कौन है वो मुझे नहीं पता, इस लिंक के जरिए आएंगे तो ज्यादा सेफ सर्च में आप पहुंचेंगे, आप इस पेज पर लैंड करेंगे और आप सीधे सीधे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर के जरिए आएंगे तो भी इस पेज पर पहुंचेंगे, सीधे सीधे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों के बारे में जानने के लिए, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, तीनों ही कोर्सेज एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं, गाइडेंस के तहत कराई जाती हैं, आपको डाउट क्लासेस दिए जाते हैं, आपको होमवर्क दिए जाते हैं, होमवर्क जमा करना कंपलसरी है, होमवर्क में क्या गलती की आपने ये भी बताया जाता है और दोबारा बनवाया जाता है, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी कोर्सेज की जो भी डिटेल्स है आप जरूर टेलीग्राम पर पता कर लें, आपको अगर ज्वाइन करनी है तो, नहीं भी ज्वाइन करनी है तो फ्री कोर्सेज कर लें, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स एंड वैरायटीज ऑफ फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करा रखी है, सबकी ई बुक अवेलेबल है, तो डू कॉन्टैक्ट ऑन टेलीग्राम, जिससे आपको ये पता चले कि आपको फ्री कोर्स करनी है, पेड कोर्स करनी है, आपको बेसिकली क्या करना है अंग्रेजी सीखने के लिए। जब भी आप टेलीग्राम पर मैसेज करें ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.